जय भीम। नमस्कार, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज गणेश विसर्जन का जो पर्व चल रहा है, यानी उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें, उत्तर प्रदेश में भी यह अपने जड़ जमाने लगा है। जब हम छोटे थे, अब से कुछ साल पहले ऐसा कुछ नहीं देखते थे जैसे कि आज चल रहा है। हर गली मोहल्लों से, हर बस्तियों से, यहाँ तक कि हर परिवार से एक जो उमंग होती है हर महिला पुरुष में गणेश को लेकर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और यहाँ तक कि झांकियाँ निकाली जा रही हैं, डीजे बज रहे हैं, हाथों में तलवार लहराते हुए भी हमने देखा, गुलाल लगाते हुए, गुलाल उड़ाते हुए हमने देखा, और हाथों में तलवार लहराते हुए फिल्मी गाने बजते हुए हमने देखा। यानी कोई धार्मिक गाने नहीं, छिछोर गर्दी वाले गाने, फिल्मी गाने बज रहे हैं। मतलब कि जो चल रहा है बस चल रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो लॉजिक हमने देखा वह यह है कि कहते हैं कि जहाँ लोगों को शांति मिलती है, जहाँ लोगों को एक मज़ा मिलता है, वह वहाँ जाता है। और ऐसे ही कुछ लोगों से हमने सुना, पूछा, तो उनका यही कहना है कि हमें यहाँ शांति मिलती है, हमारा काम बनता है, हमारे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, ऐसा उनका कहना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार हो या धर्म गुरु हो, वह इसको बढ़ावा देते हैं, तो कैसे यह पैर न पसारे। हमने यह भी देखा कि यदि किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, तो सबसे पहले जनता की आदत ख़राब की जाती है, उनको एक चस्का लगाया जाता है। जैसे कि यदि जियो की बात करें तो फ्री में सबसे पहले उन्होंने जो अपना सिम था लॉन्च किया था, और जनता ने उसको ख़रीदा और फ्री में उसकी आदत ख़राब हुई। जब जनता की आदत ख़राब हुई तो फिर जियो ने उसके दाम रिलीज़ कर दिए, और दाम रिलीज होने के बाद जनता की आदत ख़राब हो गई तो उनको चस्का लग गया, उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे ही होता है। यानी जो धर्मगुरु है और सरकार है वह बढ़ावा देती है, पहले जनता की आदत ख़राब करती है, उनको चस्का लगाती है, और उसके बाद फिर वह अपने पैर जमा लेते हैं, तो उसको हटाने से भी नहीं हट पाता। और आज के समय में जो समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो इससे हटाने की कोशिश करते हैं, धर्म और पाखंड से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होते। इसके पीछे यही लॉजिक हमने देखा कि सबसे पहले आदत ख़राब कर दी जाती है, एक बढ़ावा दिया जाता है। और जब इसके बारे में लोगों को समझाने की बातें की जाती है, तो पढ़ा लिखा वर्ग जो सबसे ज़्यादा इसमें अंधकार में घुस जाता है, वह भी मिसाल देने लगता है और इससे बाहर नहीं निकल पाता। यह हम देखते हैं। तो सबसे बड़े इसके अंदर जो कमी है वह यह है कि जो धर्मगुरु है, यानी जो बौद्ध धर्म की बात करते हैं कि बौद्ध धर्म समानता का प्रतीक, समता मूलक समाज की स्थापना करने वाला, लेकिन वह भी पीछे हो जाता है, वह भी आगे नहीं बढ़ता। उसके पीछे भी यही कारण देखा हमने कि जो धर्मगुरु है, बनते बौद्ध भिक्खु है, वह भी घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, केवल ट्विटर पर या सोशल मीडिया से ही उपदेश देते हैं और उससे काम नहीं चलता। फिर भी वह आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं स्वार्थी है। और वह यदि मेहनत करना चाहते, घर से बाहर निकलना चाहते, घर घर घूमना चाहते, और ऐसा अगर कहीं देखने को मिलता, तो हो सकता है कि धर्म जो कर्म कांड है वह फ्लॉप हो जाते। क्योंकि एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत तेज़ी से अपनी जड़ जमा चुका, और एक प्रोडक्ट है कि जो कोई प्रचार प्रसार कुछ नहीं होता, क्योंकि विचार भी खाद मांगते हैं। जिस तरह से एक पेड़ खाद पानी मांगता है, तो विचारों को भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। बौद्ध भिक्खु सबसे ज़्यादा लापरवाह हो गए। यदि वह घर घर जाए, क्या बताते हैं, जो हमने सुना है कि तथागत गौतम बुद्ध के 5 शिष्य थे, और उन 5 बौद्ध भिक्खुओं को उन्होंने पांचों दिशा में घुमा दिया कि एक इधर जाए, एक इधर जाए, और जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करे, धर्म को फैलाए। और ऐसा हुआ भारत से भी बाहर अन्य विभिन्न कंट्रियों में बौद्ध धर्म अपने पैर पसार चुका था। लेकिन आज ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। हम भी यदि देखते हैं मोहल्लों में, गलियों में, घरों में, कहीं भी कोई बौद्ध भिक्खु नहीं आता। घर के बाहर आकर उसको गेट खटखटाने चाहिए और धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और धर्म या शिक्षाएं ये कभी भी ज़बरदस्ती नहीं कोई अपना सकता, दिल से अपनाई जाती है। और दिल से तभी अपनाते हैं जो हम देखते हैं कि जहाँ लोगों को मज़ा मिलता है, जहाँ लोगों को एक आनंद मिलता है, शांति मिलती है, और वहीं अपने दिल से उसको अपनाया जाता है, यह होता है। लेकिन बौद्ध धर्म इतना एक कहते कि कोमल धर्म, सरल धर्म, जिसके अंदर कोई कठोरता नहीं है, और वह भी इतने पीछे चला गया। केवल
सोशल मीडिया के जरिए नाम के आगे या नाम के पीछे बौद्ध लगाने से केवल बौद्धिस्ट नहीं बनते, बौद्ध बनते हैं दिल से, मन से, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने से। यह हमने देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यदि ऐसा होता तो आज यहाँ गणपति विसर्जन ना होता, आज यहाँ पर इस तरीके से तलवार ना लहराई जाती, ऐसे फिल्मी गानों पर हुड़दंग ना मचाया जाता, रंग गुलाल ना उड़ाया जाता, महिलाओं के साथ बदसलूकी ना की जाती। लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं भारत के बौद्ध भिक्खु हैं, जो कि इन चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। और इसके आगे हम बहुत कुछ बताएंगे जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत लोग लगे हुए हैं, बहुजन समाज के बुद्धिजीवी, यदि हम बात करें पिछड़े वर्ग के भी लगे हुए हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रतन लाल और जो नेशनल जनमत के संस्थापक है नीरज पटेल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगे हुए हैं धर्म कर्म कांडों से बाहर निकालने के लिए समाज को, लेकिन वे भी नाकाम होते दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जो खामियां है वह यही है कि प्रचार प्रसार बौद्ध भिक्खु द्वारा नहीं हो रहा, वे लापरवाह हो रहे हैं और उनको बाहर निकलना चाहिए। मोटे मोटे होकर, मोटा पेट करके, खाने पीने के आदी होकर ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आज के लिए इतना ही हमने आपको बताया, जो हमने देखा, जो हमने परखा, गली मोहल्लों में हमने देखा, उसके बारे में हमने चर्चा की कि ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे हमने अपना तर्क लगाया और अपना विश्लेषण किया। तो आज के लिए इतना ही। मैं उमेश करूणा आपसे इजाज़त लेता हूँ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।